आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से तहे दिल से माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि मैं पिछले 10 दिनों से मैं काफ़ी बिजी चल रहा था। इसके दौरान एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया कि वो जो भी कोई सर्वे लेते हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो वही आज मैं उसका रीज़न बताने जा रहा हूँ कि आखिर जो भी आप जिस भी एप्लीकेशन से, चाहे वो अट्टा, अपोलो, स्वैगबक्स हो या फिर एनी अदर सर्वे एप्लीकेशन, वेबसाइट, कुछ भी पे आप सर्वे लेते हो, सर्वे कंप्लीट करने की कोशिश करते हो और बिल्कुल आप बेसिक सही सी जानकारी डालते हो, उसके बाद भी आप डिस्क्वालीफाई क्यों हो जाते हो। सबसे बड़ा इसके कुछ स्पेशल रीज़न भी हो सकते हैं, जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो कृपया करके आप सभी लोगों से तहे दिल से नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखने की कृपा करें और समझें कि आखिर क्यों आप जो सर्वे लेते हैं, कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, वह सभी सर्वे आपको बीच में डिस्क्वालीफाई क्यों कर देते हैं। सर्वे में डिस्क्वालीफाई होने का सबसे बड़ा रीज़न है आपका कोर डेमोग्राफिक ख़राब होना, जैसे कि आपका एज, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जो लोकेशन है उसके वाइज जो सर्वे होते हैं आपको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। पहले ही 3-4 क्वेश्चन के आप आंसर करोगे, वैसे उसमें ही आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। इसलिए जो आपका कोर डेमोग्राफिक है उसको बहुत ही बढ़िया रखना है, जिससे कि आपका जो लोकेशन है वो हमेशा मुंबई, चेन्नई, पुणे, कोलकाता, हैदराबाद, दिल्ली, ऐसे जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें आपको रखने हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो सर्वे होते हैं वो इन्हीं सब लोकेशन पर बेस्ड होते हैं। अगर आप अपने जो एरिया है उसको आप कहीं विलेज का एरिया आप डाल देते हो, लाइक पिन कोड वगैरह आप वैसा डाल देते हो, तो आप सर्वे में ज़्यादा टाइम डिस्क्वालीफाई ही होंगे। इसलिए सबसे पहले जो आपका कोर डेमोग्राफिक है और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि आपका एज, आपको बिल्कुल अच्छे से मेंशन करना है। एज की मैं बात करूं तो एज आपका मिनिमम 27 एज होना चाहिए। मैक्सिमम आप रख सकते हो, लेकिन मैक्सिमम की भी एक लिमिट होती है। 34-35 ईयर से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। इस दौरान आपको सर्वे डिस्क्वालीफाई कर देता है। तो आप कोशिश करिए कि जो भी आपका एज है वह 27 से लेकर के 34-35 तक होना चाहिए, जिससे कि आपके जो सर्वे लेने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ और आप सर्वे में कम से कम डिस्क्वालीफाई हो। जो भी सर्वे लेने वाला होता है वह आपके नॉलेज के बेसिस पर आपसे सर्वे लेता है, एक्सपीरियंस और आपके नॉलेज के बेस पर आपसे सर्वे लेता है। जैसे सपोज करें कि आप 10th पास भी नहीं हो और आप इसमें लिख दें कि मैं 10th पास भी नहीं हूँ, इलिटरेट हूँ, तो वो सर्वे से आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा। वहीं पे अगर आप लिखते हो कि आप पोस्ट ग्रेजुएट किए हो, लाइक मास्टर डिग्री किए हो, तब आपको सर्वे में आगे तक ले जाएगा वो। तो आपको एजुकेशन पे भी ध्यान रखना है, आपको एजुकेशन भी बढ़िया रखना है। उसके बाद आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेरे ख्याल से, वो चीज़ है आपका प्रोफेशन। प्रोफेशन में ज़्यादातर आप सेल्फ एम्प्लॉयड रखिए, चाहे वो आपका कोई सेल्समैन रखिए। आप सेल्समैन मतलब कि आपका अपना एक दुकान हो, जो कि आप प्रोफेशनल अपना बिजनेस करते हो, आप पैसा रखना चाहिए। दूसरा आप रख सकते हो बैंकिंग या फिर फाइनेंस को लेकर के, उसमें भी एक आता है एक बिजनेसमैन, ठीक है। तो आपको बैंकिंग फाइनेंस आप रख सकते हैं, नहीं तो आपको सेल्स जो है सबसे बेहतर है। इसमें भी एक अदर ऑप्शन आता है कि आपका जो लेवल क्या है ना। तो आप लोग रखिएगा बिजनेसमैन। आप एक बिजनेसमैन हो जिसके अंडर में कम से कम मिनिमम 20-25 लोग काम करते हैं। भले ही आप अंगूठा चापो, आपकी सैलरी बिल्कुल ज़ीरो हो, लेकिन उससे कोई मैटर नहीं करता है। सर्वे में डिस्क्वालीफाई होने से बचने के लिए आपको यह सब थोड़े बहुत झूठ बोलने पड़ेंगे आपको। फिर उसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो है आपका इनकम। आपका इनकम, पर्सनल इनकम और आपका हाउस होल्ड इनकम, यानी कि घर में अदर लोग होंगे, जैसे कि आपकी वाइफ, आपकी शादी नहीं हुई आई नो, लेकिन आपकी वाइफ, आपके फादर, इन सब को ले करके पूरी हाउस होल्ड इनकम कितनी है उसको आपको मेंशन करना है। एज आप बिजनेसमैन हो तो इसके हिसाब से आप लिख सकते हो कि आपकी जो एनुअल इनकम है वह लगभग 20 लाख से ऊपर ही है। आपको यही मेंशन करना है कि जो आपकी एनुअल इनकम है वो 20 लाख से ऊपर है। अब लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है, अगर आपकी एनुअल हाउस होल्ड इनकम 20 लाख से ऊपर है तो आप किस टाइप की व्हीकल आप परचेज कर रहे हो। सपोज करो कि आपने अपने प्रोफाइल में मेंशन कर रखा है BMW की कार या फिर ऑडी की कार या फिर रेनॉल्ट का, ऐसा कुछ अगर आपने मेंशन कर रखा है तो जो इनकम है आपको बढ़ानी पड़ेगी। हमेशा इस बात का याद रखिएगा, जो भी आप 4 व्हीलर व्हीकल परचेज करो, मतलब आप अपने प्रोफाइल में मेंशन कर रहे हो कि आपके पास 4 व्हीलर है, आपको मेंशन जरूर करना है, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई आपको होगे ही होगे। इससे आपको जो प्रोफाइल होगा आपका थोड़ा सा बेहतर लगेगा, ठीक है। सपोज करते हैं कि आपने अपने प्रोफाइल में ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि आपने एक कार परचेज कर रखी है और आपको अपने प्रोफाइल में ये मेंशन करना ही होगा कि जिससे कि आपकी जो प्रोफाइल है थोड़ी बेहतर लग सके। तो आपको एक कार कोई भी हो आपके पास एक होनी चाहिए, किसी भी कंपनी की हो, ऑडी, BMW, रेनॉल्ट, टाटा, कुछ भी हो। तो ऐसे सिचुएशन में आपकी जो सैलरी है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा आपका, ठीक है। कोई भी मान के चलते हैं कि आपने ऑडी ले रखी है, ऑडी की जो नॉर्मल गाड़ियाँ होती हैं अप्रॉक्स 70-80 लाख की होती हैं। ऐसे सिचुएशन में जो आपकी सैलरी हो आपके जो व्हीकल है उसके जस्ट 2.5 गुना होनी चाहिए, ठीक है। सपोज करते हैं कि अगर आपने 1 करोड़ की कोई कार ले रखी है, चाहे वो BMW हो, ऑडी हो या कुछ भी हो, मर्सिडीज हो, तो आपकी जो एनुअल इनकम हो, ग्रॉस इनकम, हाउस होल्ड इनकम, टोटल इनकम,
आपकी, आपके फादर की, आपके वाइफ की, सबकी मिला करके 2.5 करोड़ रुपए होनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को भी मेंशन रखना है। और साथ ही साथ आपके पास एक 2 व्हीलर व्हीकल, चाहे आप बुलेट रखो, होंडा रखो, कुछ भी रखो, उसको कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन आपके पास प्रोफाइल में एक कार और एक 2 व्हीलर व्हीकल होना चाहिए मिनिमम। और लास्ट में एक बोनस टिप देना चाहूँगा, जिसमें कि इस सर्वे आप कंप्लीट करें, उसमें एक पहले से लिख देता है कितना टाइम। तो आप मान के चलिए कि आपको उसका 1.5 टाइम लगने वाला है, यानी कि कोई जो सर्वे है उस पर लिखा है कि 10 मिनट, तो आपको उस सर्वे को कंप्लीट करने के लिए 15 मिनट आपको देने हैं। तब कहीं जाकर, यानी कि जो क्वेश्चन है बहुत ही आपको आराम से पढ़ के आराम से टिक करके आपको सबमिट करना है। ऐसा नहीं किया आपने देखा जो सुपर, फिर आपने नीचे टिक करके आपने कर दिया। ऐसे सर्वे को लगेगा कि आप बहुत ही अच्छे से ध्यान से आप नहीं कर रहे हो, इसलिए भी आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा। मेरे ख्याल से जितने सारे रीजन हो सकते थे किसी भी सर्वे में डिस्क्वालीफाई होने के लिए, वह सारे रीजन मैं बता चुका हूँ। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो से थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो, थोड़ी बहुत सीख मिली हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू।